बहुत समय पहले एक दूर देश में एक अमीर आदमी रहता था। उसके पास एक भव्य घर था जो धन दौलत से भरा हुआ था। उसके कपड़े बेहतरीन रेशम के होते थे और उसका हर भोजन एक दावत होता था। उसकी पत्नी अपनी सुंदरता और गरिमा के लिए जानी जाती थी। उनके पास सब कुछ था, खुशी, धन और प्यार। जीवन एक उत्सव था, खुशी और समृद्धि की कभी न खत्म होने वाली धारा। आदमी अपने भाग्य से अंधा हो गया, मानता था कि उसकी दौलत अनंत है। उसने बहुत खर्चा किया, भव्य पार्टियों की मेजबानी की और दोस्तों और अजनबियों पर समान रूप से उपहारों की बौछार की। दूसरों की प्रशंसा में डूबकर उसका हृदय गर्व से फूल उठा। उसे क्या पता था कि भाग्य ने उसके लिए और योजनाएं बनाई हैं, विनम्रता का पाठ प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। दिन महीनों में बदल गए और महीने सालों में। आदमी अपने अपव्यय की दुनिया में जीता रहा। उसे अपने भाग्य में आने वाले सूक्ष्म बदलावों का पता ही नहीं चला। उसने घटते खजाने, अपने में अपने मुनीमों की बढ़ती चिंता की फुसफुसाहट पर ध्यान देने में असफल रहा। वह अपनी क्षणभंगुर सुखों की दुनिया में खोया रहा, उस तूफान से बेखबर जो उसके जीवन को निगलने वाला था। उसकी एक बार की उज्जवल दुनिया मंद पड़ने लगी। उसके लापरवाह जीवन के रंग चिंता के मंद रंग में बदल गए। उसके घर में हंसी फीकी पड़ गई। उसकी जगह एक भारी सन्नाटा छा गया जो उनके अनकहे डर को बयां करता था। एक बार के प्रचुर दावतों की जगह सादा भोजन ने ले ली। हर निवाले की खुशी पर गरीबी के खतरे का साया मंडरा रहा था। जैसा कि भाग्य में होगा, आदमी का भाग्य कम हो गया। उसका धन सुबह के सूरज में धुंध की तरह गायब हो गया। उसका एक बार भव्य घर उजाड़ खड़ा था, अपनी पिछली महिमा का साया। आदमी अपनी भौतिक संपत्ति से छीन लिया गया, जीवन की कठोर वास्तविकताओं का सामना करने के लिए छोड़ दिया गया। उसकी दुनिया जो कभी सोने की चमक से भरी हुई थी, अब उसके दुर्भाग्य के सुस्त दर्द को दर्शाती है। आदमी तबाह हो गया था। उसने कभी कठिनाई नहीं देखी थी, गरीबी का दंश कभी महसूस नहीं किया था। वह इधर उधर भटकता रहा। उसका हृदय निराशा से भारी था। उसके दुर्भाग्य का भार उस पर दब गया, उसकी आत्मा को कुचलने की धमकी दे रहा था। वह अपनी ही बनाई हुई भूल भुलैया में खो गया था। हर गुजरते दिन के साथ दीवारें बंद होती जा रही थीं। अपने पति को ऐसी निराशा में देखकर उसकी पत्नी ने हस्तक्षेप करने का फैसला किया। वह हमेशा से बड़े विश्वास और ज्ञान की महिला रही है। वह जानती थी कि भौतिक धन क्षणभंगुर है, लेकिन आंतरिक शक्ति शाश्वत है। उसने अपने पति को जीवन के असली खजानों, प्रेम, करुणा और मानवीय बंधनों की ताकत की याद दिलाने का फैसला किया। एक शाम जैसे ही सूरज उनके विनम्र आवास पर लंबी परछाई डाल रहा था, उसने धीरे से अपने पति का हाथ थाम लिया। उसका स्पर्श प्रेम और समझ से भरा हुआ उसकी थकी हुई आंखों में आशा की एक किरण ले आया। उसने भगवान कृष्ण और सुदामा के बीच की पौराणिक दोस्ती के बारे में बताया, एक ऐसी कहानी जिसने सच्ची दोस्ती की स्थायी शक्ति का जश्न मनाया। एक ऐसा बंधन जो सामाजिक बाधाओं और भौतिक धन से परे था। मेरे प्यार, उसने शुरू किया। उसकी आवाज नरम थी, फिर भी दृढ़ थी। कृष्ण और सुदामा की कहानी याद है? सुदामा यद्यपि गरीब था, आत्मा और अपने दोस्त के लिए प्यार में समृद्ध था। कृष्ण राजा ने खुले हाथों से उसका स्वागत किया, यह साबित करते हुए कि सच्ची दोस्ती दिल को महत्व देती है, धन को नहीं। उसके शब्द सूखी धरती पर कोमल वर्षा की तरह उसकी परेशान आत्मा को शांत करते हैं। वह आदमी गौर से सुनता रहा। उसका हृदय आशा की एक किरण से हिल गया। उसने सुदामा की कहानी को याद किया, जो एक गरीब ब्राह्मण था जिसने द्वारका के राजा भगवान कृष्ण के साथ एक गहरा बंधन साझा किया था। सुदामा ने अपनी गरीबी के बावजूद मदद के लिए
कृष्ण के पास जाने से कभी संकोच नहीं किया। बचपन से ही उनकी स्मृति में अंकित कहानी अब एक गहरा महत्व रखती है। हमने भले ही अपना धन खो दिया हो, लेकिन हमारे पास अभी भी एक दूसरे हैं। उसने अपनी बात जारी रखी। उसकी आंखें अनसुनी आंसुओं से चमक रही थी। और हमारे सच्चे दोस्त हैं जो जरूरत के समय हमें नहीं छोड़ेंगे। उसने उसे एक प्यारे दोस्त की याद दिलाई, जो ही, जो एक दयालु और उदार राजा था, जो पड़ोसी राज्य पर शासन करता था। उसकी बातों ने उस आदमी के दिल में उम्मीद की किरण जगा दी। उसने उसकी बातों में सच्चाई को समझा। सच्चा धन सोने चांदी में नहीं, बल्कि अपनी पत्नी और सच्चे दोस्तों के प्यार और सहयोग में होता है। नए सिरे से दृढ़ संकल्प के साथ उसने अपने मित्र राजा से मदद लेने का फैसला किया। वह जानता था कि राजा की उदारता प्रसिद्ध थी। जरूरतमंदों के लिए उसका दिल हमेशा खुला रहता था। अगली सुबह वह आदमी अपने दोस्त के राज्य की यात्रा पर निकल पड़ा। यात्रा लंबी और कठिन थी, लेकिन वह आदमी अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए दृढ़ था। उसने राजा की गर्म मुस्कान, ही अपनी प्रजा के लिए उसकी सच्ची चिंता को याद किया। वह जानता था कि भले ही उसने अपना धन खो दिया हो, लेकिन उसने राजा की दोस्ती नहीं खोई थी। महल पहुंचने पर उस आदमी को राजा के कक्ष में ले जाया गया। राजा ने अपने मित्र की फ्लाइट देखकर खुले हाथों से उसका स्वागत किया। वर्षों ने उनके बंधन को कम नहीं किया था। कुछ भी हो, इसने इसे मजबूत किया था। उसने धैर्यपूर्वक सुना, क्योंकि उस आदमी ने अपने दुर्भाग्य की कहानी सुनाई। उसकी आवाज अफसोस और निराशा से भरी हुई थी। राजा का हृदय अपने मित्र के लिए निकल गया। वह सब कुछ खोने के दर्द को समझता था। वह निराशा जो आत्मा को कचोटती थी। हालांकि उसने अपने मित्र के लिए एक मूल्यवान सबक सीखने का अवसर भी देखा। एक ऐसा सबक जो भौतिक धन के मूल्य से परे था। उसने अपने मित्र को एक अनोखी चुनौती, उसके चरित्र और संकल्प की परीक्षा देने का फैसला किया। मेरे प्यारे दोस्त, राजा ने कहा, उसकी आवाज में करुणा भरी हुई है, मुझे आपके दुर्भाग्य के बारे में सुनकर बहुत दुख हुआ। मैं तुम्हें तुम्हारा धन वापस पाने का मौका देता हूं। उस आदमी का दिल उम्मीद से उछल पड़ा। राजा ने आगे कहा, मेरे राज्य में मेरे पास खजाने से भरे 4 गुप्त कक्ष हैं। आपको प्रत्येक कक्ष में प्रवेश कर